जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से तैयार होगा, उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदेश कौन देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व देता है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा को जाना जाता है। दोस्तों, लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का सामान्य कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का सामान्य कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्षों का होता है। दोस्तों, 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गणतंत्र प्रकार की थी। दोस्तों, गणतंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद है। दोस्तों, ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बदरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? यानी कि दोस्तों ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जो दोस्तों जॉर्ज यूले थे। दोस्तों, जॉर्ज यूले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, इलाहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1888 में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन यानी कि दोस्तों इंडियन फिलोसफी की सबसे आरंभिक विचारधारा यानी स्कूल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सांख्य दर्शन है। दोस्तों, सांख्य दर्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1969 से 1974 किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, डी.आर. गाडगिल मॉडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का मौजूदा तैयार करने के लिए योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में की गई थी। दोस्तों, 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब गठन कब किया गया था? दोस्तों, क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जनवरी 2015 में किया गया था। दोस्तों, 1 जनवरी 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग में निम्नलिखित में से कौन सी दस्तकारी प्रचलन में नहीं थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहारगिरी नहीं थी। दोस्तों, लोहारगिरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, पहली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था और इसमें शामिल नहीं हुए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सर सैयद अहमद खान थे। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाणिनि थे दोस्तों। पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्म शास्त्रों में सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरान स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनु स्मृति मानी जाती है दोस्तों। मनु स्मृति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे दोस्तों। 72 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। लॉर्ड डफरिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए.ओ. ह्यूम थे दोस्तों। ए.ओ. ह्यूम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य में आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रामायण को दी जाती है दोस्तों। रामायण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि का विकास था दोस्तों। कृषि का विकास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीसी महानोविस मॉडल पे आधारित थी दोस्तों। पीसी महालनोविस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आत्मनिर्भरता और स्वयं स्फूर्त विकास था दोस्तों। आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त विकास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मत्स्य पुराण है दोस्तों। मत्स्य पुराण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में हुई थी दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 12 में दी गई है दोस्तों। अनुच्छेद 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कुछ वर्गों से संबंधित में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग 16 में है दोस्तों। भाग 16 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संघीय प्रणाली मोटे तौर पर किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडाई मॉडल पर आधारित है दोस्तों। कनाडाई मॉडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र और पूजनीय नदी किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरस्वती नदी को माना जाता है दोस्तों। सरस्वती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों कुल यानी कुटुंब है दोस्तों। कुल कुटुंब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्लारिपू शब्द किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति का एक प्रारंभिक भाग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतनाट्यम का है दोस्तों। भारतनाट्यम का एक भाग है तो भारतनाट्यम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबल चोंगा लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर से संबंधित है दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम ये जनसंख्या वाला संस्थान कौन सा है? दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम यानी पुरानी जनसभा वाला संस्था कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विदित है दोस्तों। विदत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल में राजा
अश्वपति किस क्षेत्र के शासक थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी केकय के शासन थे दोस्तों। केकय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 17 में है दोस्तों। अनुच्छेद 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 25 में शामिल है दोस्तों। अनुच्छेद 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के पास होता है दोस्तों। संसद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कठोपनिषद में है दोस्तों। कठोपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांगई नृत्य किस राज्य या क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड का है दोस्तों। नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्योहारों की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड को जाना जाता है दोस्तों। नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 2 में है दोस्तों। भाग 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी शेड्यूल्स हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमी नामक लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ की महिलाएं द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु के महिलाओं द्वारा की जाती है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदी कुंभ किसे वर्तमान में काबुल नदी कहा जाता है और स्थान कहाँ माना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अफगानिस्तान को माना गया है दोस्तों। अफगानिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के संज्ञा दर्शन के प्रतिपादक यानी फाउंडर कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपिल मुनि को माना जाता है दोस्तों। कपिल मुनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा 50 प्रश्न यहीं पे कंप्लीट होता है। तो बताइए 50 प्रश्न आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।